हम महिलाएं ना अपने घर के कामों को निपटाने में हर रोज़ इतनी व्यस्त रहती हैं जैसे हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं? इतना व्यस्त तो ऑफिस के कर्मचारी भी नहीं होते। उन्हें तो उस काम के पेमेंट भी मिलते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिलता सिवाय शिकायतों और कमियों के। चलिए आज मैं बताती हूँ अपना खुद का अनुभव कि हम सिर्फ घर के कामों को प्राथमिकता क्यों देते हैं। अक्सर हमने अपने घर में अपनी माँओं को इतना काम करते हुए देखा है कि आज हम भी उसी होड़ में भाग ले रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी माएँ घर को बिल्कुल चमका कर रखती थीं। खाना, कपड़े, बर्तन, घर की क्लीनिंग सब कुछ टाइम टू टाइम करती थीं। फिर तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, वो समय, वो दौर कुछ और था। उस वक्त उनके पास जाकर भी कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थीं जो कुछ करना तो चाहती थीं, बट उन्हें समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे। कुछ घर के लोग ऐसे भी होते थे जो ऐसा बोलते थे कि फलाने की बहू बाहर का काम करने जाती है, लोग ऐसा कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आज का दौर कुछ और है। हम अब वही पुरानी घिसी पिटी नियम की पटरियों पर क्यों चलें? मैं ये नहीं कहती कि आप घर के कामों को महत्व ना दो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि घर के कामों के साथ साथ खुद को भी ध्यान दो। जितना समय आप किचन के बर्तनों और अपने घरों को चमकाने में समय और एनर्जी खर्च करती हैं, उतना ही खुद को चमकाने और तराशने में समय खर्च करो। अक्सर हम ये सोच कर काम करते हैं कि घर का सारा काम कंप्लीट करके फिर मैं खुद के लिए ऐसा करूँगी। पर ऐसा कभी कभी हो पाता है। जब तक घर का पूरा काम कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रह जाती। हम बिल्कुल थक के चूर हो गए होते हैं और फिर हम सोचते हैं चलो आज तो बहुत थक गई हूँ, अब कल पक्का कर लूँगी। लेकिन वो कल ना जाने कितने दिनों के लिए टल जाता है, हमें खुद को भी पता नहीं होता। ऐसा हम सभी महिलाओं के साथ होता है। ऐसा मैं भी पहले सोचती थी और खुद के लिए कभी समय नहीं दे पाती और बाद में खुद को कोसती रहती थी कि आज खुद को पैम्पर करना था या फिर आज पार्लर जाना था, बट थकान की वजह से या फिर कोई और वजह से, कामों से फुर्सत ना मिलने की वजह से जा नहीं पाई और ऐसा कई सालों तक चला। अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो 2016 में मेरी शादी हुई और 2017 दिसंबर में मेरा बेटा हुआ। मुझे घर गृहस्थी के कामों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। बच्चा भी छोटा होने की वजह से खुद को समय नहीं दे पाती थी और अगर मैं सोचती कि ससुराल में जाकर रहूं तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बच्चा भी आसानी से पल जाएगा, पर ससुराल वाले भी इतने हेल्पफुल नहीं थे। जब कभी मैं ससुराल जाती भी तो बच्चे को संभालना प्लस घर के काम बढ़ जाते थे। सास तो सास ही होती है, जब तक काम ना हो जाए वह किचन में नहीं आती थी, वो बाहर ही बाहर। और मैं धीरे धीरे चिड़चिड़ी सी होने लगी। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता था, पूरे दिन बीत जाते थे, वो आ जाती थी। पर मैं अपने बाल तक नहीं सुलझा पाती थी। 3-4 साल बीत गए, पूरे दिन जूड़े में रहती। खुद के लिए कोई समय नहीं होता था। ये सारी परेशानियाँ मुझे इसलिए आईं कि मेरे अंदर अनुभव की कमी थी। घर के कामों के साथ खुद को समय देना, इसका अनुभव मुझे बिल्कुल भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि अगर घर
बच्चा, कपड़े, क्लीनिंग सब कुछ मैं अपने ऊपर लेकर काम करूँगी तो खुद के लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाऊँगी। इसलिए मैं कुछ काम बाँटना शुरू की, चाहे घर में हस्बैंड हों या इन लॉज, हर किसी के हिसाब से मैं काम बाँट देती थी। ये सब भी करना इतना आसान नहीं था। घर के लोगों को लगता था कि ये हमें काम बताती है, हमसे काम करवाती है, और वैसे भी बहुओं की हेल्प करना लोगों को बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मुझे पता था कि बिना कहे कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा करने में मेरे पति ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। वो भी समझ चुके थे कि इसको हर किसी के हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा करने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे बच्चे को कुछ खिलाना है तो मैं, जो भी बच्चा खाना चाहता है या फिर जो कुछ भी खिलाना है, तो मैं दूसरों को खाना थमा देती और बोलती कि आप बच्चे को खिलाओ, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। सब्जी काटने के लिए बाहर बैठकर जब घर वाले गप्पे हाँकते थे तो उनके सामने सब्जियाँ रखाती थी। चावल साफ़ करना हो, कपड़े फैलाना हो, सूखे कपड़े निकालना हो, ऐसे छोटे मोटे काम मैं बांटना शुरू कर दी। ऐसा करने से मुझे मेरे लिए काफ़ी समय मिलने लगा और मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे काम मेरे ससुराल के लोगों ने आसानी से किया होगा। नहीं, इतना भी आसान नहीं था। कुछ लोग करते और कुछ तांडव मचाना शुरू कर देते थे। फिर भी मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि आसानी से कोई नहीं कहेगा कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इस तरह आप भी काम को बांट सकती हैं और अपने बचे हुए समय को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। कोई भी सामने से आकर आपको ये नहीं कहने आएगा कि आप ये काम छोड़ दो, इस काम को मैं कर लूँगा या कर लूँगी, आप दूसरा काम कर लो। या फिर कोई भी आसानी से, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इन लॉज जो होते हैं वो आसानी से बच्चों को नहीं संभालते, उनको कहना पड़ता है। कुछ इन लॉज होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखकर भी वो नहीं करना चाहते। तो इस कंडीशन में आपको खुद सामने आना होगा और हर मेंबर के हिसाब से आपको काम बांटना होगा। दूसरों को काम सौंपना यह समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 बातों का जानना ज़रूरी है। पहला ये कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं, और दूसरा ये कि यह काम किसे सौंपना है। तो उस हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं, आप अपने घर के मेंबर को समझ सकते हैं कि कौन सा इंसान कौन सा काम करने के लायक है, ये काम ये इंसान कर पाएगा या नहीं। तो उस हिसाब से आपको काम बांटना है। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जाने से पहले ये जानना चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी अपनी सहेली आरती। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।